चलिए यहां से देखिए एक अच्छा क्वेश्चन 2017 एनालाइज करो। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग एडिशन रिएक्शन इज। सोचिए, सिस अल्कीन ट्रांस अल्कीन, ट्रांस CH3 इधर है, CH3 इधर है, ब्रोमिनेशन। बताओ, सिन एडिशन होता है, एंटी एडिशन होता है? एंटी। तो तुमने पढ़ा है टेम इज ड्राइविंग अ कार, तुमने पढ़ा है कि ट्रांस के ऊपर एंटी एडिशन से क्या बनता है? मीजो। सिस के ऊपर एंटी एडिशन से क्या बनता है? तो मीजो मतलब क्या है? RS, और रेसिप का मतलब क्या है? RR और SS। तो ये जो है ये सिस है, ट्रांस है, और जो ट्रांस है तो ट्रांस से क्या बनेगा? क्या बनेगा? मीजो। तो मीजो मतलब क्या बनने वाला है? एक RS और एक SR, दोनों क्या है? सेम है। बस में आगे। लेकिन ये जो है ये सिस है, ट्रांस है, सिस है, और सिस से क्या बनेगा? रेसमिक मिक्सचर। ये क्या है? RR है और ये SS है। बस में आगे। अब सोचिए अब क्या कह रहा है? O एंड P आर आइडेंटिकल मॉलिक्यूल। O एंड P, O कौन सा जी? O एंड P। सोचो क्या ये आइडेंटिकल है? नहीं, मिरर इमेज है ना। ये आपका RR है, SS है, ये क्या है? मिरर इमेज है, मतलब आइडेंटिकल नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है। जैसे एक राइट हैंड हो गया, एक लेफ्ट हैंड हो गया, ये दोनों अलग अलग हैं लेकिन दोनों क्या हैं? मिरर इमेज हैं। बस में आगे। तो बोल रहा है कि O एंड P आर आइडेंटिकल, O P आइडेंटिकल नहीं है। बस में आगे। दूसरा क्या पूछ रहा है? करेक्ट स्टेटमेंट। MnO and MnP are two pair of diastereomers। MnO बताओ डायस्टेरियमर है या नहीं है? दूसरा NnP डायस्टेरियमर है या नहीं है? डायस्टेरियमर क्या होते हैं? जो एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो। तो एक तुम्हारा मीजो वाला फॉर्म है, एक ऑप्टिकली एक्टिव वाला फॉर्म है, कभी एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होगा। अब बना के चेक करना चाहो तो ऐसे बना दो। एक तुम्हारा CH3 यहाँ है, CH3 यहाँ है, एक Br यहाँ है, एक Br यहाँ है। ये कहानी किसकी हो गई? मीजो की। दूसरा ऑप्टिकली एक्टिव CH3 यहाँ है, CH3 यहाँ है, एक Br यहाँ है, एक Br यहाँ है, H है, H है। तो क्या कभी भी एक दूसरे के मिरर इमेज हो सकते हैं? नहीं, मिरर इमेज नहीं है। तो बोल रहा कि MO and P are two pair of diastereomer। ये कहानी क्या हो गई? सही। तीसरा क्या पूछ रहा है? तीसरा पूछ रहा है कि MnO and N and P are two pair of enantiomer। सही है गलत? गलत एक सही हो गया, दूसरा अपने आप ही गलत हो जाएगा। अगर मिरर इमेज नहीं है तो डायस्टेरियमर है, ठीक है। ये मिरर इमेज होते तब ये enantiomer होता। लास्ट क्या पूछ रहा है कि ब्रोमिनेशन प्रोसीड्स थ्रू ट्रांस एडिशन इन बोथ द रिएक्शन। सही है गलत? ट्रांस एडिशन ही तो है। एंटी एडिशन मतलब ट्रांस एडिशन, एंटी एडिशन मतलब क्या है? ट्रांस एडिशन। ये तो इस ट्रांस से कोरिलेट मत करो। बस में आगे। ट्रांस एडिशन मतलब एंटी एडिशन। तो बताओ एंटी एडिशन है या नहीं है? है, ये लिखा है ना एंटी एडिशन, एंटी एडिशन, तो इसका एंटी एडिशन है। ये आपको करना है, बना लोगे। तो यहां से नया टर्म निकला, इसको भी अच्छी तरह दिमाग में बैठा कर रखना है कि एंटी एडिशन तो कहते ही हैं, एंटी एडिशन को ट्रांस एडिशन का नाम भी दे सकता है। और ऐसा तो नहीं है ना कि ऊपर वाले में ट्रांस किया है और नीचे वाले में सिन किया है, ठीक है। कहानी में क्या है? इधर भी ए है और इधर भी ए है। हाँ कह सकते हो, ठीक है। अब देखो चला दिमाग ठीक है। सिन एडिशन को सिस एडिशन भी कह सकते हैं और ट्रांस एडिशन को एंटी एडिशन भी कह सकते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको मजा तो खूब आया होगा। आपको लग रहा होगा कि काश कोई ऐसा पेज होता जो सर ने बनाया हो और अपने माइंड के अंदर जो थॉट्स है उस थॉट्स को हमसे शेयर कर पाएं, जिससे कि मैं एक ही पेज के कॉरस्पॉन्डिंग पूरा का पूरा ऑर्गेनिक रिएक्शन को रिवाइज कर पाऊँ। तो है बेटा, अमेज़न पे अगर आप जाते हो तो यहाँ पर मेरे द्वारा 2 पेजेस बनाए गए हैं, जिसको मैंने बोला है कैप्सूल पेज है, ठीक है, जिसका साइज 20 इंच बाई 30 इंच है। मतलब ये कुछ इस तरह का साइज का कैप्सूल पेज है, आप देख सकते हो, जिसका साइज 30 इंच बाई 20 इंच है। इन्हीं एक एक पेजेस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आप देखते हो तो इस पेज में पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी रिएक्शन हैं उसके क्या की नोट्स हैं जो आपको दिमाग में रखने चाहिए, वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और पूरी ऑर्गेनिक रिएक्शन में कितने केमिकल रिएक्शन आपके सिलेबस में है, जिसके इर्द गिर्द आपकी दुनिया घूमती है। मतलब अगर बाउंड्री ऑफ केमिकल रिएक्शन की बात करें जो आपको पढ़ना ही चाहिए, आना ही चाहिए, उसका इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर चार्ट में देखने को मिलता है। अगर आपने केवल इन दोनों चार्ट को भी प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मेरी गारंटी है, जो पिछले 20 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ आईआईटी और नीट के बच्चों को, सारे के सारे क्वेश्चन लगभग इन्हीं पर्टिकुलर चार्ट से पूछे जाते हैं। मतलब इन चार्ट को जितनी बार आप रिवाइज कर सकते हो करिए और अपने कॉन्सेप्ट को एनहेंस करिए।
इसको लेने के लिए आप अमेजन में जा सकते हो। अमेजन में आप यहाँ पर लर्नोफाई टाइप करिएगा, तो लर्नोफाई टाइप करने पर आपको यहाँ पर मेरे द्वारा बना हुआ चार्ट दिखाई दे जाता है। अलॉन्ग विद दैट, अगर आप चाहो तो और इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर आप आईटी एडवांस की तैयारी करते हो और चैप्टर के मिक्सिंग के क्वेश्चंस को लगाना चाहते हो, तो आपके पास बुक है 10 का दम, जिसमें एक एक क्वेश्चन के कोरस्पॉन्डिंग 10-10 रिएक्शन को मैंने मिलाया है और कॉन्सेप्ट इनहेंस करने की कोशिश किया है कि जिससे कि बच्चा प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर पाए। और इसको मैंने रेफरेंस लिया है 2007 से लेकर 2024 तक के पेपर में आईटी के जो क्वेश्चन आए हैं उन्हीं के आगे या पीछे जोड़ते हुए क्वेश्चन को मैंने फ्रेम किया है। काफी अच्छा क्वेश्चन बैंक है, इसके थ्रू अपने प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरा, जो बच्चा मेडिकल की या आईटी की तैयारी करता है उसके लिए डीपीज, मतलब इसके अंदर 80 डिवीज हैं और सभी के अंदर 10-10 क्वेश्चन हैं। इसके कोरस्पॉन्डिंग 800 क्वेश्चन जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को चैनलाइज वे में सिस्टमेटिक तरीके से बच्चों को नॉलेज को इनहेंस करता है और प्रॉपर तरीके से उनका नॉलेज को बढ़ाता है। मतलब कम क्वेश्चन कोरस्पॉन्डिंग क्वालिटी ऑफ क्वेश्चन को देना और सिस्टमेटिक तरीके से देना। उसके बाद अगर कम टाइम है और आप चाहते हो कि पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन कर पाएं, तो यहाँ पे आपके पास 30 डे चैलेंज ये 2 वॉल्यूम में है। एक आपका वॉल्यूम 1 जो कि आईटी के लिए है और दूसरा वॉल्यूम 2 जो आपका मेडिकल वाला बच्चों के लिए है। मतलब इसमें 15 क्वेश्चन फिजिकल, 15 इनऑर्गेनिक, 15 ऑर्गेनिक, 45 क्वेश्चन डेली बेसिस पर आपको देखने को मिलते हैं जिसको आपको करना होता है, जिससे कि अगर आप एक बुक को लगाते हो तो 1350 क्वेश्चन एट ए टाइम 1 महीने के अंदर आपका लग जाता है, जो कि आईटी मेन और नीट के लिए काफी हेल्पफुल है। और यहाँ पर आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी ऑफ एनसीईआरटी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चन, इस बुक के कोरस्पॉन्डिंग जो एनसीईआरटी के रियल क्वेश्चन है, उन रियल क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, उस रियल को क्वेश्चन को कैसे करना है, एक प्रॉपर तरीके से एक कॉन्सेप्चुअली वे के थ्रू आपको बताने की कोशिश किया है कि किसी क्वेश्चन को अप्रोच करने का क्या तरीका होता है। अगर आपने इस बुक को प्रॉपर तरीके से पढ़ लिया तो मान के चलिए कि इस तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फ्यूचर में जितने क्वेश्चंस आ सकते हैं वो आप सही तरीके से बना लोगे और हर तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन को आप सीख जाओगे। मतलब एनसीईआरटी का रियल क्वेश्चन को यहाँ पर लिया है और उस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है उसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी मैंने इसके अंदर बताई है। और उसका 2 वॉल्यूम में कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, जिसके कोरस्पॉन्डिंग थ्योरी और प्रॉपर क्वेश्चन का एक बैलेंस्ड वे आपको इन बुक्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, आप चाहे तो सभी ले सकते हैं या देखने के लिए कम से कम आप चाहे तो ये 2 कैप्सूल बेस मंगाइए, देखिए, पढ़िए। ऑर्गेनिक आपकी मजेदार है, कॉन्सेप्चुअल है और इंटरेस्टिंग है, आपको मजा आएगा और आपका सब्जेक्ट का डेप्थ बढ़ेगा।